आंसर हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में आगे जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उनके आंसर कैसे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी, यानी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप सेफ्टी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेफ्टी इज डिफाइंड एज द फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन व्हिच कैन कॉज हार्म टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। यानी सेफ्टी का मतलब होता है उन कंडीशन से हमें फ्रीडम, आजादी, जो कि किसी पर्सन को हार्म कर सके, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके और एनवायरनमेंट को डैमेज कर सके। तो ऐसे सभी कंडीशन से अगर फ्रीडम है तो उसे हम सेफ्टी बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज हजार्ड, यानी हजार्ड क्या है। सो हजार्ड इज एनीथिंग व्हिच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी ऐसा कुछ भी जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता, उसे हजार्ड बोलते हैं। जैसे कि पुअर हाउसकीपिंग, ये जो कंडीशन है इसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है, चोट लग सकता है, तो एक हजार्ड है। शार्प एज, ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंजरी, इंजरी क्या है, इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंजरी द हार्म कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और इंजरी द हार्मफुल कंडीशन सस्टेन्ड बाय द बॉडी। यानी जो एक्सीडेंट से जो हमें हार्म होता है, जो हमें नुकसान पहुंचता है, जो हमें चोट लगता है, उसे हम इंजरी बोलते हैं, जैसे कि कट या फ्रैक्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना क्या है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट व्हिच रिजल्ट इन डैमेज टू प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट एंड इवन डेथ टू ए पर्सन। यानी एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है या कोई भी पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए नियर मिस, नियर मिस क्या है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नियर मिस इज एन अनप्लान्ड इवेंट व्हिच हैड पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यानी नियर मिस एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हैड पोटेंशियल यानी क्षमता थी। जैसे एग्जांपल में फॉल ऑफ हैमर विदाउट हिटिंग, यानी कोई भी अगर हैमर गिरता है बिना किसी को हिट किए तो ये एक नियर मिस है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क, यानी रिस्क क्या है, तो आप रिस्क को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म बाय अ हजार्ड, यानी किसी हजार्ड से जो चोट लगने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसे रिस्क बोलते हैं। रिस्क को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 5 P's ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी 5 P's क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, 5 P's इज अ सेफ्टी प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट वर्कप्लेस इंजरीज एंड एक्सीडेंट। यानी 5 P's एक सेफ्टी प्रोग्राम है जिससे कि वर्कप्लेस इंजरीज और इंसिडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें 5 टर्म्स है, सबसे पहले एजुकेशन, जो भी आपके वर्कर्स उनको एजुकेट करना है ट्रेनिंग के माध्यम से। सेकेंड है इंकरेजमेंट, उसे मोटिवेट करना है अवार्ड के माध्यम से। थर्ड है इंजीनियरिंग, जो भी आपके इंजीनियरिंग प्रिकॉशन से, कंट्रोल से, वो आपको अप्लाई करना है। फोर्थ है इन्फोर्समेंट, जो भी आपने लॉज बनाए हैं, जो भी आपने एचएससी प्लान बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। लास्ट है इवैल्यूएशन, यानी जो भी आपका 5 P's आपने सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है उसको आपको इवैल्यूएट करना है, आकलन करना है। हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल क्या है, ये एक सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है एलिमिनेशन, यानी जो भी हजार्ड उसे कंप्लीटली रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन, यानी हजार्ड को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी जो भी इंजीनियरिंग प्रिकॉशंस मेजर्स है उसको अप्लाई करना है। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी काम करने के तरीके को चेंज करना, सेफ सिस्टम वर्क लागू करना, परमिट लागू करना, ये सब। लास्ट है पीपीज, यानी पीपीज यूज करना। नेक्स्ट है व्हाट इज 5S मेथड, यानी 5S मेथड क्या है, तो 5S एक मेथड है जिससे कि वर्कप्लेस को क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सॉर्ट, यानी जो भी हमारे पास टूल्स है, इक्विपमेंट्स है जो कि डैमेज है या यूज नहीं है, उसको साइड से रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है सिट इन ऑर्डर, यानी उसको ऑर्डर में रखना है। नेक्स्ट है साइन, यानी उसको साफ सुथरा रखना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज, यानी जो भी हमारा 5S सिस्टम है उसको लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है। लास्ट है सस्टेन, यानी जो भी ये सिस्टम है उसको सस्टेन करना, कंटिन्यू लागू रखना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज एचएससी पॉलिसी, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है एचएससी पॉलिसी क्या होता है, तो आपको इसका ऐसे आंसर करना है, एचएससी पॉलिसी इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एंड टेक केयर ऑफ हिज एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। यानी कि एचएससी पॉलिसी एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट द्वारा ये वादा किया जाता है, ये कमिटमेंट किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉइज हमारे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक तरीके का रिटन स्टेटमेंट होता है, ये एक वादा होता है, कमिटमेंट होता है।
हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक तरीके का रिटन स्टेटमेंट होता है, ये एक वादा होता है, कमिटमेंट होता है कंपनी के द्वारा। HSE पॉलिसी 3 पार्ट्स में होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा ISO 45001 2018 क्लॉज 5.2 में। तो सबसे पहला पार्ट है जनरल स्टेटमेंट। इसमें ये बताया जाता है कि क्या किया जाएगा, यानी कि टारगेट क्या है। जैसे कि जीरो एक्सीडेंट ये एक टारगेट है, तो सबसे पहला पार्ट है उसमें टारगेट मेंशन किया जाता है।